में 10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। चारों धामों के कपाट खुलने के बाद अब यात्रियों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, लेकिन यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को सबसे ज्यादा दिक्कत ट्रैफिक जाम की हो रही है। जाम की वजह से यात्री अपने प्लान के तहत दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में वीआईपी दर्शन को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। तीर्थ पुरोहित हकूकधारी और मंदिर से जुड़े लोग इसके खिलाफ धाम परिसर में ही धरने पर बैठ गए। उनका आरोप है कि राज्य सरकार में ही यात्रा की शुरुआत में वीआईपी दर्शन पर 15 दिनों के लिए रोक लगाई थी। बावजूद इसके बद्रीनाथ धाम में वीआईपी दर्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, मोदी सरकार फिर आने के बाद पूरे देश में यूसीसी लागू होगा। देश में समान नागरिक संहिता से ये देश चलेगा, न कि सरिया कानून से। धामी बोले कि केजरीवाल भ्रम फैला रहे हैं, फिर जेल से, आपको बता दें, जेल फिर से जाएंगे। देहरादून के आईएसबीटी में लगी भीषण आग। झाड़ियों में भीषण आग लगने से मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची पुलिस और अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में यूपी की 13 सीटों पर वोटिंग समाप्त हुई। चौथे फेज में एक केंद्रीय मंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री, 10 सांसदों की साख दांव पर थी। 4 हाई प्रोफाइल सीटों में लखीमपुर खीरी, कन्नौज, इटावा और उन्नाव सीट शामिल। कानपुर में बनाए गए 342 मतदान केंद्र, इनमें से 142 मतदान केंद्र अति संवेदनशील रहे और 441 बूथ रहे। संवेदनशील बूथों में 20 जोनल मजिस्ट्रेट, 122 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 182 माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात रहे। कानपुर के अकबरपुर लोकसभा में हुआ मतदान। कुछ पोलिंग बूथों पर समुचित व्यवस्थाएं तो कुछ पर जरूरी सुविधाओं का रहा अभाव। कानपुर में 4.5 लाख से अधिक मुस्लिम मतदाता रहे। निर्णायक मुस्लिम इलाकों के मतदान केंद्रों पर मतदान के लिए रहा उत्साह। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर हुए मतदान। चौथे चरण में कानपुर व आसपास के जिलों में मतदान खत्म हुआ। आपको बता दें, अस्पतालों में भी एहतियात के तौर पर बेड सुरक्षित किए गए थे। इसके अलावा डॉक्टरों की टीम, स्टाफ नर्स व अन्य स्टाफ की भी तैनाती की गई थी। फर्रुखाबाद में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए एडीएम जिला निर्वाचन अधिकारी की अनोखी पहल सामने आई थी। घर घर भिजवाया था मतदान का आमंत्रण पत्र। इटावा में जिले के 110 आपको बता दें 101 सेक्टर मजिस्ट्रेटों की तैनाती हुई थी। बूथों पर दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई थी। जिले में बनाए गए थे कुल 890 पोलिंग बूथ। बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे बोले, अखिलेश ने पिछड़ों के साथ छलावा किया। अखिलेश ने केवल अपने परिवार के ही यादवों को टिकट दिया। बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे बोले, प्रधानमंत्री ने जो विकास की नई गाथा लिखी है, इस पर जनता वोट कर रही है। जनता तीसरी बार उन्हें प्रधानमंत्री बनाएगी। कानपुर में महापौर प्रमिला पांडे ने हडसन स्कूल मतदान केंद्र में अपना आज मतदान किया था। मतदान के बाद महापौर ने लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान की अपील भी की थी। कानपुर में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने किया था मतदान के बाद उन्होंने कहा, आज देश का मूड इस देश की प्रगति के लिए है। 10 सालों में देश ने बहुत बड़ा बदलाव देखा। ये मतदान सिर्फ 5 वर्षों के लिए नहीं, बल्कि भारत के भविष्य के लिए है। शाहजहांपुर में सबसे पहले वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने किया मतदान। वित्त मंत्री डोरमोन्स स्कूल स्थित बूथ में सुबह 7 बजे ही मतदान करने पहुंच गए थे। कानपुर से बीजेपी प्रत्याशी रमेश अवस्थी ने किया मतदान। आज किया वो खुद प्रत्याशी है। मतदान करने के बाद रमेश अवस्थी ने विपक्ष पर तंज भी कसा था। कहा कि जनता एक बार फिर मोदी को प्रधानमंत्री बनाएगी। खीरी लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी अजय मिश्रा ने मतदान किया। अजय मिश्रा ने अपने पैतृक गांव बड़वीरपुर में आज मतदान किया था। कन्नौज में चौथे चरण के मतदान की सुबह से शुरुआत हुई और शाम को मतदान सकुशल आपको बता दें संपन्न हुआ। बीच में कुछ व्यवधान भी देखने को मिला। कुछ जगहों पर झड़प की भी खबरें सामने आई। बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने भी वोट डाला। मतदान से पहले मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। भोलेनाथ धर्मशाला में बीजेपी प्रत्याशी ने मतदान किया। उन्नाव से बीजेपी प्रत्याशी साक्षी महाराज ने बाईपास स्थित पोलिंग बूथ में मतदान किया था। साक्षी महाराज ने मतदान के बाद कहा कि उन्नाव एक बार फिर इतिहास रचने जा रहा है। उन्नाव में सपा प्रत्याशी अनु टंडन ने आज मतदान किया। अनु टंडन ने राजा शंकर सहाय बूथ में मतदान किया। मतदान के बाद उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें सभी को मतदान जरूर करना चाहिए।
शाहजहांपुर में पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने अपना आज मतदान किया। मतदान करने के बाद बोले कि लोग प्रधानमंत्री मोदी को तीसरे कार्यकाल के लिए उन्हें प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। बहराइच सदर से भाजपा विधायक अनुपमा जायसवाल ने पोलिंग लाइन में लगकर मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया। मतदान के बाद उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का पर्व ये महापर्व है, इसलिए घरों से बाहर निकलकर वोट सभी को करना चाहिए। देश में स्थिर सरकार बनाने के लिए वोट जरूरी है। उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने हरदोई में अपनी पत्नी गरिमा अग्रवाल के साथ वेटगंज स्थित आर्य कन्या डिग्री कॉलेज में अपना मतदान आज किया। शाहजहांपुर में मंत्री जेपीएस राठौर ने अपने परिवार के साथ आज मतदान किया। मंत्री ने सरदार पटेल इंटर कॉलेज में बने मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। हरदोई में भाजपा प्रत्याशी जयप्रकाश रावत ने अपनी पत्नी ज्योति रावत के साथ आज मतदान किया। हरदोई के वैदिक विद्या मंदिर में उन्होंने मतदान किया। मतदान के बाद जयप्रकाश ने मीडिया से दावा किया कि हरदोई में रिकॉर्ड मतों से हम जीत रहे हैं। उन्नाव में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने किया मतदान। परिवार के साथ पहुंचे अपने पैतृक गांव मुरलीपुर पहुंचकर उन्होंने मतदान किया। उन्नाव जिलाधिकारी गौरांग राठी और सीडीओ प्रेम प्रकाश मीणा ने परिवार के साथ किया मतदान। मतदान करने के बाद केंद्र पर ली जागरूकता सेल्फी। लोगों को मतदान करने के लिए भी उन्होंने जागरूक किया था। कानपुर में एक महिला वोटर ने मतदान के लिए अपनी डिलीवरी डेट बढ़वाई। 11 मई को डॉक्टर ने ऑपरेशन से डिलीवरी डेट दी थी। इस पर महिला ने डेट बढ़ाने की बात कही। महिला ने कहा कि पहली बार वोट डालने का मौका मिला है, ऐसे मतदान जरूरी था। उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने अपना वोट हरदोई के धनुपुरवा बूथ पर लाइन में लगकर डाला। कानपुर देहात में मतदान से पहले मौसम ने करवट ली थी। तेज आंधी और तूफान के साथ बारिश भी देखने को मिली थी। कानपुर देहात के कई इलाकों में जोरदार बारिश भी आज हुई। हालांकि मतदान सकुशल संपन्न हुआ। लखीमपुर खीरी में वोटिंग के बीच तेज हवाओं के साथ बारिश भी हुई। बारिश के साथ ओले भी गिरे। बारिश की वजह से काफी देर तक मतदान भी बाधित रहा। वहीं बारिश की वजह से पोलिंग बूथ पर लगे टेंट भी उखड़ गए। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में उन्नाव के मतदाताओं में रहा खासा उत्साह। उन्नाव में 23 लाख मतदाता है। मॉडल बूथ ने मतदाताओं को आकर्षित किया। डीसीपी साउथ तेज स्वरूप सिंह ने मतदाताओं से अपने मताधिकार प्रयोग करने की अपील की थी। डीसीपी बोले सभी नागरिकों को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए, यह सभी नागरिकों का कर्तव्य है। लखनऊ में चुनाव की ड्यूटी लगने के बाद भी ट्रेनिंग से गायब रहे अधिकारियों कर्मचारियों पर डीएम ने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इसमें बैंक के डिप्टी मैनेजर, केंद्रीय संस्थान के वैज्ञानिक, सरकारी विभाग के सूचना अधिकारी सहित 102 लोग शामिल हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती 2 साल बाद बसपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा व रैली करने के लिए प्रयागराज आ रही हैं। वह 18 मई को प्रयागराज के सोराव क्षेत्र में जनसभा करेंगे। इसके जरिए अपने बिखरे वोटरों को समेटने का प्रयास करेंगे। गोरखपुर का प्रत्याशी अर्थी पर लेटकर करने गया नामांकन। एमबीए पास आउट बोला लोकतंत्रीय हत्या हो सकती तो अर्थी पर नामांकन क्यों नहीं। लखनऊ में 20 मई को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई। जिलाधिकारी ने जारी किया निर्देश, सभी निजी एवं सार्वजनिक संस्थाओं को करना होगा इसका पालन। इस दिन स्कूल, दुकान, प्रतिष्ठान सब बंद रखने के आदेश जारी किए गए। आपको बता दें 20 मई को 5वें चरण के तहत लखनऊ में वोटिंग होनी है। कानपुर में एडीएम ने ग्रामीणों को किया जागरूक। मतदान के लिए ग्रामीण हुए तैयार। गांव की बुजुर्ग ने डाला था पहला वोट। एडीएम ने ग्रामीणों को समझाने के बाद मतदान के लिए तैयार किया। कन्नौज में मतदान स्थल पर ड्रोन कैमरे से की गई निगरानी। मतदान स्थलों पर आसपास सुरक्षा व्यवस्था रही चौकस। बीएसएफ, पीएससी और सीआईएसएफ की 17 कंपनियां तैनात रहीं। वहीं करीब 900 जवान सुरक्षा व्यवस्था में नजर बनाए हुए थे। जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश सिंह ने सख्त निर्देश दिए। मतदाता बूथ के अंदर मोबाइल नहीं ले जाने के उन्होंने निर्देश दिए। कहा कि स्विच ऑफ करके भी बूथ के अंदर मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे। इसके लिए मतदान केंद्र के बाहर बैठे कर्मी को मोबाइल सौंपना होगा या साथ में आए किसी साथी को। जिला निर्वाचन अधिकारी ने फोन बूथ के अंदर न ले जाने के सख्त निर्देश दिए, जिस पर जनता का कहना है कि जब मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं तो सेल्फी पॉइंट क्यों बनाए गए हैं। कन्नौज में बीजेपी विधायक ने दी पुलिसकर्मियों को गाली। मतदान स्थल पर गाली देते धमकाने का वीडियो वायरल हुआ है। तिरवा बीजेपी विधायक कैलाश राजपूत का वीडियो वायरल हुआ है। तिरवा विधानसभा के सौरिख क्षेत्र के बूथ का है पूरा मामला।
कन्नौज में फर्जी वोटिंग को लेकर हुई नोकझोंक। पिंक बूथ पर सपा भाजपा एजेंटों में आपस में नोकझोंक हुई। मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों ने खत्म कराया विवाद। सपा एजेंट ने फर्जी वोटिंग का लगाया आरोप। सेवरामऊ नगर पालिका में पिंक बूथ का है पूरा मामला। कानपुर देहात में ग्रामीणों ने मतदान बहिष्कार किया था। युवक की हत्या का खुलासा न होने पर नाराजगी जाहिर की। लोगों ने नाराजगी जाहिर करते हुए मतदान का बहिष्कार किया। एसीपी एसडीएम ग्रामीणों को समझाने में हालांकि जुटे रहे। घाटमपुर क्षेत्र के जलाल गांव में मतदान बहिष्कार किया गया। उन्नाव में ग्रामीणों ने वोट का बहिष्कार किया। पोल्ट्री फार्म को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी थी और मक्खियों के आतंक के चलते ग्रामीणों में भी नाराजगी थी। 3.5 घंटे बाद भी नहीं पड़ा एक भी वोट। उन्नाव में हसनगंज के 12 बुजुर्ग में मतदान बहिष्कार किया गया। आपको बता दें सीओ के सामने जोनल मजिस्ट्रेट ने सुनाया दर्द। लोगों को मतदान करने से रोक रहे हैं ग्राम प्रधान। मैं मतदाताओं को प्रेरित करके ला रहा हूं। मजिस्ट्रेट ने यह बात कही। कोतवाली प्रभारी पर भी छोड़कर जाने का आरोप लगा। सीतापुर में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया। विकास कार्य न होने से मतदान बहिष्कार हुआ। भाजपा सांसद और विधायक से नाराज ग्रामीणों ने पिछले 10 सालों से गांव में नहीं हुआ विकास, ये आरोप लगाया। पूरे गांव ने मतदान का बहिष्कार किया। लखीमपुर खीरी में ग्रामीणों ने किया मतदान बहिष्कार। सड़क निर्माण कार्य न होने से नाराज थे ग्रामीण। प्रशासन ने ग्रामीणों को समझाने का हालांकि प्रयास किया। मोहम्मदी के नेवली गांव का है पूरा मामला। कन्नौज में बसपा प्रत्याशी ने बिच्छू गैंग पर लगाया आरोप। दलितों को वोट डालने से रोकने का आरोप लगाया। बूथ पर वोट डालने से रोकने का आरोप लगा। शिकायत मिलते एसपी ने मौके पर फोर्स भेजी। एसपी अमित कुमार आनंद से शिकायत की गई थी। कानपुर में पोलिंग पार्टियों को उठानी पड़ी परेशानी। दिव्यांग बुजुर्ग की ड्यूटी कटने के बाद वापस बुलाया गया। शटल सर्विस फेल। 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर मिली बसें। वाराणसी में नामांकन के लिए मारामारी। पीएम मोदी के खिलाफ दावेदारों की मची होड़। कांग्रेस बसपा बीडीएम कैंडिडेट कर चुके हैं नामांकन। सीतापुर में 149 विधानसभा बिस्वा में वोटिंग बाधित की खबर सामने आई थी। तूफान ओलावृष्टि से 1 घंटे बाधित रही। आपको बता दें मतदान बाधित रहा। जलभराव होने के चलते मतदान में परेशानी आई। हरदोई में ग्रामीणों ने मतदान को लेकर जताया विरोध। सड़क नहीं तो वोट नहीं का ग्रामीणों ने दिया नारा। ग्रामीण जता रहे विरोध। बूथ पर पसरा रहा दिन भर सन्नाटा। विकासखंड टटियामा के लालपुर भैंसरी का है पूरा मामला। कानपुर में प्रशासन के समझाने पर ग्रामीणों ने मतदान किया। एसडीएम एसीपी के आश्वासन के बाद मतदान शुरू हुआ। आपको बता दें लगभग 3 घंटे के बाद ये मतदान शुरू हुआ था। घाटमपुर थाना क्षेत्र के जलाला गांव का पूरा मामला है। उन्नाव में बीएलओ की बड़ी लापरवाही आई सामने। वोटर लिस्ट में जिंदा व्यक्ति को दिखाया मृतक। जिंदा मतदाता को वोट न होने की मिली जानकारी। वोटर लिस्ट से व्यक्ति का नाम डिलीट था। मायूस होकर घर लौटा मतदाता। शाहजहांपुर में नाराज ग्रामीणों का मतदान बहिष्कार। सड़क न बनने के कारण ग्रामीणों ने नाराजगी जाहिर की। खुटार राठ गांव के लोगों ने किया चुनाव बहिष्कार। कानपुर देहात में ओडनवापुर गांव में वोट बहिष्कार किया गया। रोड नहीं बनने के कारण नाराज ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार किया। चुनाव के पहले ही कही थी वोट बहिष्कार की बात। कानपुर में मतदान के चलते अस्पताल में बढ़ाई गई थी व्यवस्था। मरीजों के लिए बेड हुआ आरक्षित। अतिरिक्त डॉक्टर और स्टाफ तैनात किए गए थे। कन्नौज में तिरवा विधानसभा के सौरिख क्षेत्र के बूथ पर तिरवा बीजेपी विधायक कैलाश राजपूत का वीडियो वायरल हुआ। बीजेपी विधायक का मतदान स्थल पर तैनात पुलिसकर्मियों को गाली देते और धमकाते वीडियो वायरल हुआ। कानपुर में मतदाताओं से पुलिस की नोकझोंक। ख्योरा नई बस्ती में मतदाताओं से पुलिस की नोकझोंक हुई। महिलाओं ने पुलिस पर लगाया अभद्रता का आरोप। औरैया में सपा समर्थक ने ईवीएम के साथ खींची फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। मतदान केंद्र पर पुलिस की लापरवाही आई सामने। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।